नमस्कार, आप सबका वास्तुलॉजी चैनल में स्वागत है। आज हम एक प्रॉपर्टी में हैं और यहाँ हम जानेंगे कि प्रॉपर्टी का कमर्शियल प्रॉपर्टी का वास्तु कैसे करा जाता है और इस पे हमारा फोकस रहेगा कलर थीम पे। सो कलर कोडिंग इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, जिस पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है, बट आज हम उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सर हैं हमारे साथ जो इस प्रॉपर्टी की वास्तु कोडिंग कर रहे हैं। नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। तो सर आप बताइए कि इस प्रॉपर्टी में आप क्या वास्तु कोडिंग कर रहे हैं, क्या कलर कॉम्बिनेशन या क्या वास्तु के हिसाब से इस प्रॉपर्टी को बनाया जा रहा है? एक्चुअली लोग जो है बनाने के बाद वास्तु की तरफ ध्यान देते हैं और हमने सोचा कि वास्तु के हिसाब से बनाया जाए। तो कलर का मतलब केवल रंगों से नहीं होता, रंगों के पेड़ पौधों से भी हम कलर कोडिंग कर सकते हैं वास्तु की, और वही मैंने किया। एक्चुअली पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सी दिशा का कौन सा रंग प्रधान होता है। जी। जैसे मैं बताऊँ, पूर्व दिशा की तरफ यदि आपको ध्यान देना है तो पूर्व दिशा की तरफ आपका सबसे पहला ये कर्तव्य है कि यदि आप वास्तु संवत बनाना चाहते हैं अपनी संपत्ति को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने घर को, अपने व्यापार को, तो आपको हरा रंग लेना चाहिए पूरब की तरफ। और पूरब की तरफ? हाँ, यदि आप इस प्रॉपर्टी के पूर्व दिशा की तरफ जाएंगे, ऐसे जाते तो जाएंगे आपको। पूर्व दिशा किस तरफ है? आप अभी हम कहाँ खड़े हैं सर? अभी हम लोग खड़े हैं एग्जैक्टली साउथ और वेस्ट के मध्य में। ओके। ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये वेस्ट और है, इसके डायगोनल में ये साउथ है, ये पूर्व है, इस दिशा में पूर्व है। तो आप यदि इस तरफ जाएंगे अपना कैमरा लेके तो आपको पता चलेगा कि हरा 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 आपको दिखेगा। तो हरा रंग मैंने कैसे लिया है, जो पौधे हैं वो पत्तियां तो सब पौधों की हरी होती है, बहुत कम की पीली होती है और लाल होती है, परंतु उसमें लगने वाले फ्लावर, उसमें फलने वाले फ्रूट्स, कोशिश ये रहती है कि वो हरे रहे हर वक्त, कलर ना बदले उसका। तो पेड़ पौधों से वास्तु संवत बनाना संपत्ति को, इसमें आने वाले सभी मेहमानों को, अपने फ्रेंड्स को वो वास्तु प्रभावित करेगा सकारात्मक रूप से। क्योंकि जैसे ही आप अंदर आएंगे आपको नेचुरल वास्तु मिलेगा, और नेचुरल वास्तु आजकल नहीं होता। पूर्व ज़माने में जो बड़े बड़े किले होते थे, बड़े बड़े महल होते थे, उसमें इस बात का सबसे बड़ा ध्यान रखा जाता था कि उसका ब्रह्म स्थान कहाँ है। तो इस प्रॉपर्टी में आप देखोगे तो इसका ब्रह्म स्थान में एक गोल चक्कर बना हुआ है। वो अपने आप बताता है कि ये कुछ विशेष है। उस गोल चक्कर के 3 मीटर के अंदर वास्तु का, इस प्रॉपर्टी का मध्य बिंदु है, सेंटर पॉइंट मतलब देवस्थान। और देवस्थान से फिर हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो हमको कलर कौन सा चाहिए? हरा। महत्वपूर्ण दिशा एक है उत्तर। यदि उत्तर दिशा में तुम ब्लू कलर लेते, नीला कलर ले लेते, तो आपको बाकी चीजों से राहत मिल जाती है। नकारात्मक ऊर्जा गई। यदि वहाँ कुछ ब्लू मिल गया आपको, तो नीला कलर तो आप जाएंगे जब वहाँ देखेंगे उसकी बाउंड्री में नीले फ्लावर लगे हुए हैं। फ्लावर एक अपराजिता होता है, वो उसमें 2 कलर होते हैं, एक नीला और एक लाल। मैंने नीला कलर वहाँ पर बेल लगा दी है। आप जाते ऐसे लगता है आपका ध्यान वो खींचते हैं अपनी तरफ। वैसे भी बड़े पुण्य पौधे होते हैं और बहुत ही मतलब धार्मिक वेद में उनकी वर्णन है। ऐसे पौधे मैंने वहाँ लगा दिए। अब यदि आप कहते हो साउथ, व्यापार के लिए साउथ सबसे अच्छी दिशा होती है, और वो भी जो व्यापार अग्नि से संबंधित हो या ऐसी चीज़ों से संबंधित हो जिसमें अग्नि का प्रयोग हो रहा हो या उससे मिले जुले मटेरियल को बेच रहे हो अपन, तो साउथ में हमको लाल कलर देना पड़ता है। वही मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं प्रॉपर्टी में एंट्री करा था तो मैंने देखा था पूरी बाउंड्री आपको लाल दिखी है और लाल फूल है। फिर मैं आपके पीछे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे आपने पोलों को ग्रे कलर करा है, राइट? और फिर मैं उसके पीछे देख पा रहा हूँ आपने ग्रीन कलर करा है। बस मैं वही आने वाला था कि जो ग्रीन है वो पूर्व का है, तो ये दिशा पूर्व की थी जी, और ये दिशा पश्चिम में है। अच्छा, पश्चिम में आपको ग्रे कलर लेके चलना पड़ेगा। आप देखो ये पोल ग्रे है। अब ऐसा वृक्ष को तो नहीं कि हम स्मोकी कलर दे सकते,
मगर हमने पोल को दे दिया। और ये जो वॉल है, बाउंड्री वॉल, ये पूरी ग्रे हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी चारों दिशा में, पूर्व में हमारा हरा कलर हो गया, नॉर्थ में उत्तर में हमारा नीला कलर हो गया, साउथ में हमारा रेड कलर हो गया, रेड रंग, लाल रंग, लाल से मिलते जुलते रंग, और ये दिशा पूरी हमारी हल्का धानी कलर, हल्का स्मोकी कलर पश्चिम का हो गया। तो पूरी प्रॉपर्टी को हमने वास्तु संवत नेचर से बनाया। नेचर से बनाया। आर्टिफिशियल कलर तो कहीं भी लगा दिया जाता है, थोड़े दिन बाद वो धुल भी जाते हैं, फेंट पड़ जाते। पेड़ पौधे नेचर कभी फेंट नहीं होते जब तक कि वो पलते रहे, अच्छे रहे, सूखे ना। उनको सूखने नहीं देंगे, हम भी नहीं सूखने देंगे और नेचर भी नहीं सूखने देगा। तो मेहमान हमारे पास आए तो उसको आते ही सकारात्मक ऊर्जा की उत्पत्ति हो, उसको मन में फीलिंग्स आए, उसके मन में उत्साह आए, वाह कहाँ गए, उसको लगना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, इसको अगर हम शॉर्ट में पूरा ब्रीफ करें तो आप एक व्यूअर्स के लिए आप ये बता पाएंगे कि कलर कोडिंग साउथ की क्या होती है, नॉर्थ की क्या होती है, ईस्ट की क्या होती है, वेस्ट की क्या होती है? अगर हम इसको सिर्फ 4 शब्दों में ख़त्म करके बताना चाहें कि इंसान वहाँ पे क्या कलर लगाए। 4 शब्द में ही कहूँगा मैं। साउथ में लाल कलर होना चाहिए, उत्तर में नॉर्थ में हमारा नीला कलर होना चाहिए, पूर्व में हमारा हरा कलर होना चाहिए, और पश्चिम में हमारा स्मोकी और हल्का धानी कलर होना चाहिए। हल्का धानी कलर। ऐसा आप इसको संभाल लीजिए तो बाकी सब आपका समझ जाएगा। फिर इन 4 दिशाओं के, ये मुख्य दिशाएं 4 हैं और इनकी उप दिशाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। इनके लिए मैं आपको कभी पूछोगे तो बताऊंगा बाद में। अभी उनके कलर अलग से भी होते हैं, और इनके मिले जुले कलरों से, कलर से, रंग से इनकी दिशा तय होती है। क्योंकि ईशान एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा है जिसमें प्रभु का निवास होता है, जिसमें पूजा घर होता है, प्रॉपर्टी का, घर का या किसी केंद्र का। तो पूजा घर बनाने के लिए ईशान में जाना पड़ता है। और यदि आप यहाँ से जाएंगे, मैं चाहूँगा कि आप देखते हुए जाएं, वहाँ मंदिर की तैयारी है, ईशान में मंदिर। ईशान में बाकी बात बताऊँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं। और मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि कोशिश करिए, जिस प्रकार बाकी कामों में आपका मन लगता है, आपका इंटरेस्ट है, आप निश्चय ही वास्तु संबद्ध बने, अपने जीवन को वास्तु संबद्ध बनाएं। बहुत सुखी और बहुत ही प्यारा और समृद्ध जीवन आपका। तो आप कहना चाहते हैं कि वास्तु भी आपकी लाइफ में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाकी चीज़ें हैं? बल्कि मैं तो ये कहूँगा उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। थैंक यू। थैंक यू।